बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये दुनिया तफक्कुरात और परेशानियों का घर है। मुख्तलिफ लोगों की अलग अलग परेशानियां हैं। कभी माली परेशानी तो कभी अमराज की परेशानी, कहीं इज्जत की परेशानी, कहीं शादी की परेशानी तो कहीं औलाद की परेशानी। इन तमाम का वाहिद इलाज सिर्फ और सिर्फ ये है कि अपने मालिक को राज़ी किया जाए, क्योंकि उसको राज़ी किए बगैर उसके ख़जाने में से कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। किसी इंसान से तो उसको राज़ी किए बगैर कुछ निकलवाने की दो सूरतें हैं, मसलन चोरी कर लें या उसे मजबूर किया जाए, लेकिन बारगाह खुदा में ये तरकीबें नहीं चल सकती। तो इसलिए ज़रूरी है कि उसके ख़जाने से कुछ हासिल करने के लिए सबसे पहले उसको राज़ी किया जाए। खुदा को राज़ी करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, खुदावंद अपने वाजिब अहकामात की बजावरी से राज़ी होता है, यानी वाजिब नमाज की अदायगी, इस्तिताअत होने पर हज की अदायगी, रोज़ों की अदायगी, ज़कात की अदायगी और ऐसे बहुत से वाजिब अहकामात की बजावरी अल्लाह के राज़ी होने का ज़रिया बनती है। लेकिन अगर कोई शख्स ज़कात नहीं देता मगर गरीबों की मदद करता है, वाजिब हज अदा नहीं करता मगर मस्जिद की तामीर में चंदा देता है या रिश्वत लेता है, तो ऐसे लोगों के अमाल नाकाबिल कबूल हैं। जैसे कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, अल्लज़ीना ज़ल्ला सअयुहुम फ़िल हयातिद दुनिया व हुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुन्आ। ये वो लोग हैं जिनकी कोशिशें जिंदगानी दुनिया में बहक गई है और ये ख्याल करते हैं कि ये अच्छे अमाल अंजाम देते हैं। दूसरा तरीका, गुनाहों को तर्क करना और मुस्तहब्बात को अंजाम देना। तमाम परेशानियों और जहन्नुम से निजात गुनाहों को तर्क करने पर मौकूफ है। कोई शख्स मुस्तहब इबादत कितनी भी अंजाम दे दे, जब तक गुनाह नहीं छोड़ेगा जहन्नुम से बच नहीं सकता। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन बहुत सी ऐसी जमातें आएंगी कि जिनकी नेकियां बड़े बड़े पहाड़ों जैसी होंगी, लेकिन फिर भी उन्हें जहन्नुम में फेंकने का हुक्म दिया जाएगा। तमाम सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या नमाजियों को भी जहन्नुम में फेंका जाएगा? फरमाया, हाँ, वो नमाजें भी पढ़ते थे, रोजे भी रखते थे और रात में उठकर इबादत भी करते थे, मगर कोई भी गुनाह का मौका सामने आता तो फिर इस पर फौरन झपट पड़ते थे। गुनाहों का तर्क करना एक मजबूत तामीर है और नफल इबादत इस अमारत पर रंगो रोगन और नक्शो निगार की मानिंद है। अगर बुनियादें मजबूत ना हो तो सिर्फ रंगो रोगन काम नहीं आ सकते। तो इसलिए हमें अपनी मुश्किलात के हल के लिए सबसे पहले इन बुनियादी चीज़ों पर अमल करना होगा, और अगर फिर भी आजमाइश खुदाबंदी के तहत हम मुश्किलात में गिरे हुए हैं तो फिर हमें अल्लाह पर तवक्कल के साथ उन वज़ाइफ को सरअंजाम देना चाहिए कि जो मुख्तलिफ मुश्किलात के लिए हमें मोहम्मद व आले मोहम्मद ने बयान किए हैं। आइंदा आने वाली वीडियोस में इन मुश्किलात कि जिनसे माशरे का हर शख्स दो चार है, उन मुश्किलात के लिए वज़ाइफ बताए जाएंगे कि जो रसूल खुदा और आइम्मा ताहिरीन से बयान किए गए हैं। मज़ीद मालूमात के लिए इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।